नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। लेट्स बिगिन द सेशन। करते हैं यहाँ पे एक शुरुआत और देखते हैं कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं। एक बार इसे क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी क्लास को ज्वाइन कर पाए। सो ऑल गुड टू गो, सब रेडी? एक बार इसे थम अप कर दीजिए। ओके, कल के स्पेशल क्लासेस के बारे में भी आपको बता दें। कल आपके 3 स्पेशल क्लासेस रहेंगे, एक सुबह 8:30 बजे, एक शाम को 4 बजे और एक शाम को 7 बजे, जिसमें से एक क्लास होगा जिसके अंदर हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइम आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा आज रात में, वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, सो हियर कम्स, आज तो पैसा ही पैसा होगा, OMG। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बजट के बारे में। तो बजट की सारी एनालिसिस को पढ़ने से पहले हम जानेंगे बजट का एक बेसिक, उसके बाद में सारे जो कीवर्ड्स हैं पहले हम उसको बताएंगे, उसके बाद में बजट के अंदर क्या क्या बातें निर्मला सीतारमण जी ने कही हैं उसको जानेंगे और फिर आखिरी में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, जब हम सबसे पहले शब्द बोलते हैं बजट, है ना, तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो टर्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से दिया गया है। बजट जो होता है हमेशा आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि 1 साल का ब्यौरा है, लेकिन एक्चुअल में जो बजट होता है वो 3 साल का पूरा डेटा होता है। पिछली बार क्या हुआ, इस बार हम क्या करेंगे और आने वाले टाइम के लिए हम कितनी तैयारी करके आए हैं, ये पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके लिए आर्टिकल जो है दैट इज 112। बट याद रखिएगा ये टर्म आपको नहीं मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही इसके लिए आपको कोई आर्टिकल देखने को मिलता है। जब बजट को प्रिपेयर किया जाता है तो उसके लिए जो अमाउंट है वो अमाउंट कहां से जाएगा, तो ये अमाउंट जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आर्टिकल नंबर 266 से जो अमाउंट है वो जाता है। बजट को प्रिपेयर कौन करता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसके साथ में कौन मिलेगा आपको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। कौन मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वो इनके साथ में मिलके क्या करता है, बजट को प्रिपेयर करता है। इस डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है यहाँ पर क्या, बजट डिवीजन। क्या नाम है, बजट डिवीजन। ये क्या करेगा, ये बजट को तैयार करता है। जब यहाँ पे बजट आता है तो उससे एक दिन पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिलता है। आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे बजट की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी बजट प्रेजेंट किया जाता है तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगी, बजट को प्रेजेंट करती हैं। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम आजादी की बात करें तो अब तक की अगर पूरी एक हिस्ट्री को देखा जाए तो सबसे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यानी कि मैक्सिमम वर्ड आपको किसकी स्पीच में देखने को मिलेंगे, तो वो होंगे मनमोहन सिंह जी। कौन है, मनमोहन सिंह जी। इन्होंने जब अपनी स्पीच दी थी तो उसके अंदर टोटल कितने वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, तो करीबन इतने वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद अगर देखा जाए निर्मला सीतारमण जी की स्पीच के बारे में, तो जब उन्होंने 2020 का बजट प्रेजेंट किया था तो सबसे लंबी जो स्पीच दी गई थी वो निर्मला सीतारमण जी ने दी थी, करीबन 2 hours 42 minutes की, ठीक है? अप्रॉक्स इतनी जो यहाँ पे इनकी स्पीच थी वो आपको देखने को मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। पहले हम कीवर्ड्स जानेंगे, क्योंकि देखो बजट का जो डेटा है वो बहुत लेंदी है, हमारे काम का हर एक पॉइंट नहीं है, हमें सिर्फ वो जानना है जो हमारे पेपर में आ रहा है, ठीक है? तो चलिए अब जरा बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड आपके लिए आएगा वो ये है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है या फिर जो GDP है ये बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रही है और आने वाले समय में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में हमारी जो GDP होगी वो 7% होगी। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखें, तो कितनी बताई गई है, 6 से लेके 6.8% तक बताई गई है। फाइन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर है
और एजुकेशन सेक्टर है। तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमारी जीडीपी का 2.9% खर्च होता है। किसमें? एजुकेशन सेक्टर के अंदर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, मार्क दिस, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। इसके बाद में जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है जो हेल्थ सेक्टर पे जाएगा? ये है 2.8%। कितना है? सॉरी, यहाँ पे इसको 9 करो और ये है 2.8%। ठीक है, 2.9 2.8 का रेशियो आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया? यहाँ पे बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है बताया गया है कि ये कम हो गया है। जी हाँ, बोला गया है कि कोविड के टाइम पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो 20% को भी पार कर गया था। लेकिन इस बार जो यहाँ पे बजट आया है इसमें बोला गया कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है ये काफी ज्यादा कम हो गया है और अब ये कितना हो गया? 7.2%। कितना हो गया? 7.2% हो गया। अच्छा, और क्या बोला गया? फिर बोला गया कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि हम पूरी दुनिया के अंदर 5वें नंबर पर आते हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी क्या है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? इंडिया है, ऑब्वियसली। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि जो फूड ग्रेन है, आपने देखा होगा ना, पीएम के नाम पर एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री के नाम पे जो योजना है जिसके अंदर अन्न प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली जो योजना है जिसमें क्या है, फूड ग्रेन प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके लिए बोला गया है कि अभी तक पूरे साल भर का जो डेटा है उसमें 80 करोड़ लोग हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन दिए गए, और आने वाले अगले 1 साल में हम और भी यही चीजें क्या करेंगे? फ्री में देंगे। और इसके लिए कितना पैसा दिया गया? ये अमाउंट याद रखिएगा, 2 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। किसके लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन देने के लिए। अगला बोला गया ग्रीन इकोनॉमी। अगला बोला गया ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के लिए कहा गया, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली। ग्रीन इकोनॉमी के लिए बोला गया सबसे पहले हम फोकस करेंगे मैनग्रोव्स पे। किसके ऊपर? मैनग्रोव्स के ऊपर। ये जो मैनग्रोव्स हैं हम यहाँ से और किस तरीके से बेहतर तरीके से ग्रीनरी को लेकर आएंगे उसके ऊपर फोकस किया गया। दूसरा, जो वेटलैंड्स हैं हम इनको भी कंजर्व करने का काम करेंगे। ये वेटलैंड्स क्या कहलाते हैं? अमृत धरोहर। सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा। और कल वेटलैंड डे भी है, कल 2 तारीख भी है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कल सुबह हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर क्या है, वेटलैंड्स को भी फोकस किया गया। फिर बोला गया कि हम एक योजना भी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा पीएम प्रणाम योजना। क्या है? पीएम, अभी आगे आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये जो योजना है इसको भी लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। क्या है? क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसको भी लॉन्च किया जाएगा। अब इस प्रोग्राम में क्या बोला जाएगा? इस प्रोग्राम में कहा गया भाई हम ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो फ्रूट्स होते हैं या जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें किसी तरीके की कोई डिजीज ना हो, ठीक है। और इसके लिए भी इन्होंने बोला है कि हम अच्छा खासा जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करेंगे। और ये अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा? 2200 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा। फिर क्या बोला गया? मिलेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई देखो, चैट बॉक्स में अगर कोई बातें कर रहा है तो मेरा ध्यान बिल्कुल भी उधर नहीं है। दिस इज अ रिक्वेस्ट कि प्लीज चैट बॉक्स में बातें मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। 2 घंटे पढ़ाए उसके बाद में पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। मुझे क्या था, मैं भी पीडीएफ ओपन करती, कहानी खत्म, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया? बोला गया मिलेट्स, जिसके लिए एक योजना आएगी जिसका नाम है श्री अन्न योजना। किसके लिए? मिलेट्स के लिए। और आपको पता है मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और मिलेट्स को बाहर के देशों में भेजने के लिए हमारी कंट्री के अंदर एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। क्या बनेगा? एक इंस्टीट्यूट जो है वो भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया सिकल सेल अनीमिया। ये क्या है? बीमारी है। क्या है? सिकल सेल अनीमिया। कहा गया है कि इस बीमारी से पूरी तरीके से मुक्ति कब तक मिलेगी? 2047 तक हमारा जो देश है वो इससे पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा।
आई होप कि आप लोगों को पूरा ये जो बजट का सिनेरियो था ये समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया हो, और इसके ऊपर जो और क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल के क्लास में कराऊंगी, जो कि आपका ऐप पे होगा, स्पेशल क्लास, जहां पे इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। हाउ वाज द सेशन कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसके अलावा आपका पेड बैच जो है ये 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। नया बैच आपका 9 तारीख से स्टार्ट होगा। ये है टेलीग्राम, जहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के क्लास का। जरूर से अभी रात में चेक कर लीजिएगा, वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, कल वो क्लास होगा। ओके, ये है टेलीग्राम, जहां पे भी आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। पेड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए जो कोड है दैट इज प्रति10। ओके, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड बजट को कीप रिवाइजिंग फॉर 2 टाइम्स। 2 बार बजट के सारे पॉइंट्स को रिवाइज करिएगा, याद हो जाएंगे।